नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में मीडिया एक प्रमुख हथियार है और हम लोगों के विचार साझा करते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ सवाल होते हैं, सरकार को लेके, सिचुएशन को लेके, हर तरह की समस्याओं को लेके कुछ न कुछ सवाल खड़े होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कहना चाहता है सरकार से, लोगों से और आम लोगों की समस्याओं के बारे में एक दूसरे को रूबरू कराना चाहता है। हम आज आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से कुछ हमारे भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी अभी तक की जिंदगी कैसी रही और ये सरकार से कितने खुश हैं और सरकार से क्या क्या अपेक्षा करते हैं, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं और किन चीजों को लेकर ये सोचते हैं। तो भैया बताइए, आपकी क्या सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? मौजूदा सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? हम सरकार से एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हमारे बीच पूर्व प्रत्याशी श्री नीलेश कुमार सन ऑफ सत्यराम निवासी सिरौल से बैठे हुए हैं। अब इनके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे आपको कि आगे आगामी चुनाव में ये चुनाव आपके सवाल का जवाब दे देते कर सकते हैं क्या नहीं। तो इनसे कुछ सवाल है हम करेंगे, इनका जवाब देंगे, ये इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, जैसा कि आपने बोला है कि बेरोजगारी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन सभी प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो हम बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई क्यों है? क्योंकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था, यानी समाज को भी लेकर चलना, पूंजीपतियों को भी लेकर चलना। लेकिन देखते हुए मौजूदा दौर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा हावी हो रही है, जो हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था है उस पर हावी हो रही है। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। समाज का हित भी हो, लोगों का हित भी हो और पूंजीपतियों और विकास, देश का विकास भी हो। इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम पूंजीपतियों के ज्यादा और पूंजीपतियों की ज्यादा ओर जा रहे हैं, हम अमेरिका की ओर कर रहे हैं। हम एक देश के लिए जो ग्राउंड लेवल पर रोजगार होते हैं उन्हें पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो हम इस बेरोजगारी को दूर कर सकती है। हम बड़े बड़े उद्योग लगा लेते हैं, जैसे हम बड़ा उद्योग लगाते हैं उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 10,000 5,000 लोग काम करते हैं। अगर वही छोटे छोटे प्रोजेक्ट से हम अगर बेरोजगारी दूर करना चाहें, छोटे छोटे मध्यम उद्योग लगाए जाएं तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़े उद्योग लगने से कुछ लोगों को ही रोजगार मिल पाता है, केवल पढ़े लिखे लोगों को ही मिल पाता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनकी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। आज डिग्री करे हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसने पीएचडी करी है, किसने एमबीए किया है, किसने कॉमर्स लिया है, जिसने इंजीनियरिंग भी की है। इतने अच्छे पढ़े लिखे हुए व्यक्ति बैठे हैं। आज वो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं धंधा खोल रहे हैं, कहीं छोटी से छोटी चाय की दुकान खोल लेते हैं। तो इसके पीछे पढ़ाई, मतलब इतना पढ़ाई किया उनने, उनको फायदा तो मिला नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है आज की दुनिया में? ऐसा क्यों है? आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी मतलब अभी पहली बार आपने ऐसा कदम उठाया, पहली बार चुनाव में लगे। इससे पहले आपने कुछ काम तो किया नहीं होगा। पढ़ाई की है तो भी आपने कभी कंपटीशन में कभी कोई सा भी फॉर्म डाला होगा, तो आपके रिजल्ट क्या रहा? 100 में से कितने परसेंट रहा जिससे आप सक्सेस नहीं हो पाए? क्या हुआ आपके साथ, आप बताइए। हम जब से तैयारी कर रहे हैं उस समय कंपटीशन कम था। अब मौजूदा दौर को देखते हुए सरकारी वैकेंसियां बहुत कम निकलती हैं और जो फॉर्म है वो ज्यादा डलते हैं, इसलिए जो कट ऑफ है वो ज्यादा बढ़ गया है और सरकारी वैकेंसियां भरी नहीं जा रही। हम मध्य प्रदेश में देखें तो बहुत सारे सभी विभागों में सरकारी वैकेंसियां खाली है, लेकिन सरकार उनको भर नहीं पा रही है। अगर सरकार सभी विभागों में नौकरियां अगर देना चाहेगी तो बहुत सारे पद निकल जाएंगे और बहुत सारी नौकरियों के अवसर मिलेंगे। अगर सरकार चाहे तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और सरकारी क्षेत्र को
अच्छे से ध्यान में रखें तो बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि जगह जगह रोजगार लगे, जगह जगह उद्योग स्थापित हो, हर मोहल्ला हर गांव। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति ऐसी नहीं है। और आपकी नजर में क्या है, शिक्षा ही बेरोजगार को दूर करेगी? हाँ, शिक्षा बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण है। शिक्षा के बिना बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। हम शिक्षा ने आपकी बेरोजगारी दूर करी नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि किसी और की भी दूर करेगी? शिक्षा से हम रोजगार के अवसर मुहैया करा सकते हैं। हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है क्योंकि हम शिक्षित होंगे तो हमें नई स्किल डेवलप होगी। ये माना जा सकता है कि शिक्षा बेरोजगारी दूर नहीं करेगी, बस ये है कि अपन कोई भी काम को करते हैं तो उसे काम करने का तरीका आ जाएगा, लेकिन अपन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप ये सोचे शिक्षा के ऊपर निर्भर रह के अपन कोई भी काम करें, तो ये आपका कहना गलत है। शिक्षित व्यक्ति हर एक प्रकार के कौशल को सीख सकता है। अगर कोई किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएगा, कभी भी कोई से काम शुरू करना होगा, नए उद्योग लगेंगे। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं हमारे यहाँ उद्योग कम है, इसलिए हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे, स्किल डेवलप होगी। अगर शिक्षित व्यक्ति स्किल जल्दी सीखता है अनपढ़ जो लोग होते हैं उनकी तुलना में, तो हमारे यहाँ जैसे ही रोजगार के अवसर आएंगे तो शिक्षित व्यक्ति सबसे आगे होता है रोजगार पाने। मेरा मानना ये है, शिक्षा है लेकिन उसको आश्रित रख के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ज्यादा आगे बढ़ना है, अंबानी बनना है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनना है, माइक्रोमैक्स के बनना है, या फिर गूगल का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट वो चला रहे हैं। गूगल आज की दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला एक व्यक्ति है जो गूगल चला रहा है, उससे ही पूरा इंटरनेट चल रहा है। और बिना इंटरनेट के एक इंसान की जीवन को यापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज हो गई है, उसके बगैर इंसान की कल्पना करना भी आज की दुनिया में एक सोचना भी एक इंसान सोच ही नहीं सकता, उसके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। इंसान का जीवन व्यर्थ है बिना इंटरनेट। हाँ, बिना इंटरनेट का आविष्कार करने वाले, इंटरनेट में काम करने वाले, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले, गूगल में काम करने वाले तो IITian होते हैं, जो पढ़ाई करने के बाद ही बनते हैं, ना कि नॉर्मल अनपढ़ व्यक्ति उसमें काम करते हैं। इसलिए शिक्षा रोजगार के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है। रोजगार होती है, लेकिन अगर वो शिक्षा को लेके ही इंटरनेट में काम करते तो आज वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनने शिक्षा को लेके उस चीज पे वर्क किया, काम किया। छोटे से पहले डायरेक्ट इंटरनेट काम नहीं किया उनने, सबसे पहले छोटे से छोटा काम किया उनने, उसके बाद पढ़ाई करी। जो पैसा मिलता था उनके छोटे छोटे से काम में, उस पैसे से उन्होंने पढ़ाई करी। उस पढ़ाई करने के बाद वो इंटरनेट के आज जो भी आविष्कार किया उन्होंने, बहुत सी चीज करी है इंटरनेट से, आज अपनी दुनिया चल रही है। तो आप ये सोचे से शिक्षा से सब कुछ हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने का कोई भी मुद्दा शिक्षा नहीं है और आगे भी नहीं होगा। शिक्षा का महत्व होता है, प्रत्येक पीढ़ी की अलग अलग शिक्षा होती है। इंटरनेट की शिक्षा के लिए हमें कंप्यूटर आवश्यक होता है, इसीलिए अगर हम सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं उसमें बेसिक शिक्षा होना चाहिए। हर एक जगह शिक्षा का महत्व होता है। नैतिक शिक्षा, हम बिना शिक्षा के तो इंसान जानवर के समान होता है। क्या आप समझते हो कि शिक्षा आप उनको कितनी सैलरी दे सकती है एक महीने में? आप शिक्षा करते हैं, शिक्षा का आप एक शिक्षा का टॉपिक बताइए कि शिक्षा आपको महीने में इतनी सैलरी दे सकती है। केवल शिक्षा बोलने से ही सैलरी मिल जाएगी, तो आप बताइए दे सकती है आपको सैलरी? शिक्षित व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर सकता है। बिना शिक्षा के जितना हम सब कुछ देख रहे हैं दुनिया में, देश दुनिया में, इससे पहले हम पुराने जमाने में आदि मानव हुआ करते थे। जब इंसान शिक्षित हुआ तो उसने आविष्कार करना सीखा। उसने हर चीज जो हम आज इंटरनेट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये शिक्षा की बदौलत ही है। जब वो शिक्षित बना, उसने चीजों की जरूरत महसूस हुई तो उसने दिमाग लगाया और आगे बढ़ते बढ़ते इन सब चीजों का आविष्कार किया। विज्ञान है आज शिक्षा का सबसे मूलभूत स्रोत है। विज्ञान के क्षेत्र में हम इतनी तरक्की देख रहे हैं। आप शिक्षा का मुद्दा छोड़िए, आप ये देखिए कि आज की दुनिया में रोजगार, आप किसी व्यक्ति को, आम आदमी को रोजगार कैसे दिलवा सकते हैं? क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। रोजगार इतनी बड़ी समस्या है कि आज हर एक व्यक्ति डिग्री कर रहा है, कोई ना कोई डिप्लोमा कर रहा है, या फिर कोई नर्सिंग में जाता है, कोई मेडिकल लाइन में जाता है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है मैं शिक्षित हो जाऊं तो एक अच्छा, मैं पटवारी बन जाऊं, या फिर मैं कलेक्टर बन जाऊं, या फिर IPS। बहुत सारी डिग्री है जो मैं करके इंसान ये चाहता है कि मैं एक बड़े पद पे पहुंच जाऊं, लेकिन आज की दुनिया में नौकरी रही नहीं है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, आप बताइए। हाँ, शिक्षित व्यक्ति के लिए जो शिक्षा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है। अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं
तो एक जुआ की तरह होती है। हम आप लगातार व्यक्ति के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आप आगामी 61 वार्ड से दोबारा प्रत्याशी बनेंगे तो एक पार्षद पद के एक अधिकार आप समझिए कि वो व्यक्ति को वो चीज मुहैया कराएगा जो इंसान की समस्या आज बहुत बड़ी है, बेरोजगारी को आप दूर करने के लिए क्या करेंगे, उनके लिए आप मुझे बताइए। जी, जैसे कि हमारा वार्ड 61 है, वार्ड 61 में बहुत सारे संसाधन है। हम संसाधनों का सदुपयोग करके रोजगार विकसित कौन से संसाधन है आप जैसे हम बता रहे हैं जैसे कि हमारे यहाँ एक डैम है। अगर हम डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और वहाँ पे प्लांट लगवा सकते हैं तो बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। आप जाने दीजिए शिक्षा का बेरोजगारी इस वाले सवाल का जवाब पूरा हो जाएगा। हाँ, इस वाले आप ये बताइए कि शिक्षा तो बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है, लेकिन आपका मानना है कि शिक्षा बेरोजगारी को दूर कर सकती है। लेकिन शिक्षा बेरोजगारी को मेरा मानना है कि नहीं करेगी। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए किसी भी संसाधन की यूज नहीं किया जा सकता। शिक्षा बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए तो उसकी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। चाहे वो छोटा धंधा हो, चाहे वो शिक्षा की हो, उसने शिक्षा से क्या कंप्यूटर ऑपरेटर बना हो या फिर किसी ITI की हो, अगर वो एक ही चीज में लगा रहेगा तो आज उसको सरकारी पद या प्राइवेट पद जो भी है, जो भी सैलरी वो अफोर्ड करता है वो उसको मिल सकती है। लेकिन आपका कहना है कि उसको सक्सेस मिले, किसी की मतलब कोई नाम हो जाए तो नाम की दुनिया, नाम आप किसी का हो जाए, ये तो आप गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि आज की दुनिया में जिस पे पैसा है, जिसकी सैलरी आज की दुनिया में 1 लाख या 50,000 है, उसी व्यक्ति को आज दुनिया में राम राम की जाती है। और बहुत से नामों से बोला जाता है कि हाँ ये भाई अच्छा है, इसने मेरा काम करा दिया। चाहे वो कोई सा भी जाति का हो, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कितनी भी डिग्री करी हो तुमने, तुम्हारे पिताजी ने कितना भी कुछ किया हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, दुनिया में किसी का भी काम नहीं करवा पाया। किसी का काम छोड़ो, आप अपना ही काम नहीं करवा पा रहे तो किसी का काम आप कैसे करवा पाओगे, आप ये बताइए। सामाजिक सरोकार को देखते हुए हम चाहते हैं कि रोजगार के अवसर मुहैया हो। रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए हम लघु उद्योग को सारा बना सकते हैं। लघु उद्योग से ये होगा कि हमारे प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक जगह नए रोजगार उपलब्ध होंगे। जैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला तो मोहल्ला क्लिनिक में 10 लोगों को पूरा सवाल, मोहल्ला क्लिनिक में 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर हम उसके बाद एक आटा मिल खोल सकते हैं, उसमें 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिला के हमारा कहना यह है वहाँ के लोगों को वहीं का रोजगार मिले, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। अब ग्रामीण लोग शहर में आते हैं रोजगार करने के लिए, शहर के तो पहले ही रोजगार की तलाश में है, तो इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी उपलब्ध बन जाती है। अगर गांव के व्यक्ति को गांव में रोजगार दिया जाए, शहर के व्यक्ति को शहर में दिया जाए, मोहल्ला रोजगार दिया जाए तो ये बेरोजगार की समस्या। चलिए आप एक बात बताइए, जैसे आप किसी केस को लड़ रहे हैं जी, आप वकील एक ऐसे वकील को करते हैं, क्यों करते हैं उस वकील को? क्योंकि वो अपनी जो समस्या है उसका निराकरण 101% करेगा। आज वो नहीं करेगा तो आप उस व्यक्ति को दोबारा चुनो? बिल्कुल नहीं चुनेंगे। क्यों नहीं चुनेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति अपना काम नहीं करवा पा रहा है। क्यों नहीं करवा पा रहा है? क्यों वो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने काम में। क्योंकि जो इंसान के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद ही आत्मविश्वास नहीं है, वो अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे जगा सकता है? हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमें भरोसा दिलाया जाता है कि हम इस केस को हैंडल कर लेंगे। इसी तरह वकील है, कोई भी व्यक्ति है, अपने पूरा प्रयास करता है, 100% देता है अपने। कोई भी डॉक्टर केस हैंडल नहीं करता। कोई भी डॉक्टर पेशेंट को बचाने की बोलता है कि हाँ इस पेशेंट को हम बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि ये बोलता है इसकी गारंटी हम लेंगे कि हाँ इस पेशेंट को बचाया ही जा सकता है। उसके कोई केस नहीं रहता, केस रहता है एक वकील। पेशेंट केस ही होता है एक तरह से डॉक्टर के लिए, और डॉक्टर के लिए पेशेंट केस रहता है, वकील के लिए केस होता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपना 100% देना चाहता है केस में। क्यों नहीं दे पाता?